तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कल मतदान हो चुका था, यानी कि 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई थी और अब प्रत्याशी आराम कर रहे हैं। आवास पर ही समर्थकों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और पिछले एक महीने से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। बात सीताराम अग्रवाल की हो रही है यहां पर कि वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। विद्याधर नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीताराम अग्रवाल। समर्थकों के साथ मतदान को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी। 4:30 बजे उठता हूँ, 5 बजे नहा करके 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। जो आदमी बाहर निकल के जब दरवाजे से निकलता है डहर के बालाजी के दर्शन करता है और जो घर पे वापस आता है तो गोविंद के दर्शन करके आता है। इनमें एक को भी बता दो जो इस टाइप से करना चाहते हैं, तो ये नहीं लगा। दूसरा श्री राम, अरे मैंने कहा तुम तो श्री राम के नारे लगाते हो, मैं तो साक्षात सीताराम हूँ। तो उसके बाद इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब इनके पास क्या था, इसके अलावा कुछ कहने के लिए नहीं था। ना तो इन्होंने सीताराम कहा, ना इन्होंने राम कहा, ना सनातन। आपके सामने आपका टिकट बाद में फाइनल हुआ, लेकिन पहली बीजेपी की ओर से पहले यहाँ कैंडिडेट उतार गई थी। जयपुर से महारानी दिया कुमारी को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया। आपने उसी दिन से इस चुनाव को राजा और रंग की संज्ञा दी थी कि ये आदर्श नगर विद्याधर नगर का चुनाव है, वो राजा और रंग का चुनाव है, आम और खास का चुनाव है। क्या इफेक्ट रहा इसका? मेरा टिकट तो जिस रोज से मैं हारा था उसी रोज मेरी पार्टी के ऊपर मुझे भरोसा था, फाइनल था। लेकिन जब से दिया कुमारी जी आई तब से मेरा नारा थोड़ी था, हकीकत थी। पूरी विद्याधर नगर जानती थी, पूरा जयपुर जानता था, पूरा राजस्थान जानता था कि वो महलों में रहते हैं, वो राजा हैं। हम आम जनता के साथ रहते हैं तो हम सेवक हैं। वो खास हैं क्योंकि तिरपोलिया उनके लिए खुलता था, और खुलता था नहीं खुलता है। और हम रोड के ऊपर चलते हैं। वो नामदार हैं क्योंकि महलों में रहते हैं, सिटी पैलेस के मालिक हैं, नाम वाले हैं। हम रेस्पेक्ट करते हैं, राजा की तरह पूछते हैं। हम खुद भी उनकी प्रजा रहे हुए हैं। ठीक है, पूर्व राज परिवार है, लेकिन हम आज भी उनको उसी नज़र से देखते हैं। तो वो नामदार हैं, हम जनता के सेवक कामदार हैं। तो मैंने क्या गलत कही? कोई नारा नहीं था, मैंने हकीकत थी वो बयां की। इसमें अगर कोई मेरे को गलत मानता है तो ये तो मैं कहता हूँ इसमें गलत क्या है? मैं कहता हूँ नामदार कामदार की लड़ाई है, राजा और सेवक की लड़ाई है। सीताराम जी, ये हो गई चुनावी बात, और पिछले 1 माह से लगातार इस चुनावी माहौल में आप थे। आज कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं परिवार के साथ? सर, मैं आज 1 साल के बाद में, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पोते पोतियों से आज मिला हूँ। 1 साल के बाद में मुझे ये मतलब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज 232 दिन हो गए। 232 दिन के अंदर मैंने सब कुछ त्याग दिया। इस विधानसभा में सेवा के लिए मैंने मेरा परिवार त्याग दिया, मैंने मेरा व्यापार त्याग दिया, मैंने मेरा कुटुंब त्याग दिया, मेरा समाज त्याग दिया। और यहाँ तक कि जो दुनिया में सबसे प्रिय होते हैं पोता पोती, उनको भी मैंने त्याग कर रखा था। जब मैं रात को 12 बजे आता था, 1 बजे आता था तो ये लोग सो जाते थे। जब मैं सुबह 7 बजे निकलता था तो ये लोग या तो उठते नहीं थे या स्कूल चले जाते थे। आज मैं मेरे पोते पोतियों से इतनी रिलैक्स है कि मैं 12 महीने बाद में आज इनके दर्शन या इनकी शक्ल देखी है। और अभी शिकायत भी कर रहे थे आपके सामने कि बाबा आप तो मिलते ही नहीं हो। तो आज इनकी शिकायत दूर की है। अब इनको थोड़ा पटाएंगे, बाजार लेके जाएंगे, खुश करेंगे। तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी एक खुशी होती है वो परिवार के साथ पोते पोतियों में होती है। लेकिन इतनी सेवा, इतना त्याग जो मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ इस जनता के लिए किया और इस जनता की सेवक के रूप में किया। और मुझे खुशी है कि मैं मेरी त्याग और तपस्या के अंदर मैं सफल हुआ। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पोते पोतियां हैं सीताराम जी के, कितने आश्वस्त हैं दादाजी की जीत को लेके? श्योर है कि बाबा ही जीतेंगे इस बार, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। मैं भी कल गई थी मम्मी और के साथ पोलिंग बूथ्स पे एंड ऑल, तो वहाँ पे भी मैंने सुना था। और कैंपेनिंग पे भी मैं गई थी सबके साथ। जब मैं कैंपेनिंग मम्मी और के साथ गई थी तो वहाँ भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज थे सबके। तो आपने प्रचार किया दादा के लिए? मैं भी मेरे पापा के साथ गया था कैंपेनिंग में। एक बार मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम भी सीताराम जी को ही वोट देंगे। तो ऐसे मेरे को भी लगता है वहाँ वही जीतेंगे। बाबा जीतेंगे। क्या आपने क्या कहा पब्लिक से, क्या कहा जब कैंपेन में गए? मैंने कहा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हम तो सीताराम जी को ही देंगे, क्योंकि सीताराम जी ने इतने सालों तक मेहनत करी है, हमारे ऊपर इतनी चीज़ें करी है, इतनी हेल्प करी है, तो हम तो सीताराम जी को ही देंगे। मैंने चीज़ें। आपने कहा दादाजी हमसे मिलते नहीं है, शिकायत नहीं की पब्लिक से कि आपके बीच रहते हमारे पास नहीं आते? नहीं, मैंने नहीं की। बाबा आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि बिल्कुल इस बार बाबा ही जीतेंगे,
जो प्यार मिला है पूरे एरिया से और जितना मतलब रिस्पॉन्स मिला है तो अच्छा ही है और आई श्योर कि बाबा ही जीतेंगे। तो सीताराम अग्रवाल आज अपने पोते पोतियों के साथ यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स है, चूंकि पिछले एक माह से लगातार चुनाव कैंपेन में थे और उससे पहले पब्लिक के बीच पॉलिटिकल लाइफ्स में नेताओं का जनता के बीच रहना बेहद जरूरी होता है, लेकिन आज पूरी तरह से रिलैक्स है। रिजल्ट्स क्या होंगे, भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा जब मतपेटियां खुलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।